हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। मैं श्री गुरु के कथा कहने जा रहा हूँ। कथा के ध्यान से सुनिए, पूरी कथा सुनिए। पूरी कथा सुनने से ज्ञान मिलता है, अधूरी कथा सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है। श्री गुरु के अपमान होता है। तो कथा के पूरा सुना करिए, और सुन के एक दूसरे से बता सकते हैं, कह सकते हैं, सुना सकते हैं। ये कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और हर हर महादेव लिखने मत भूलना। हर हर महादेव लिखने से भोलेनाथ अपने दया, अपनी कृपा बनाए रखे अपने भक्तों के ऊपर। तो मैं कथा का शुरू कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। एक गांव में एक शिष्या बहन रहती थी। तो वो शिष्या बहन अपना दूध दही के काम करती थी। वो ग्वालिन थी। तो अपना भैंस गरू माल रखी थी, और अपना दूध निकालती थी, बेचती थी। तो क्या हुआ कि एक दिन के बाद कि डेली अपना दूध निकाले या बेचे। उनका एक बेटा, एक उनके पति थे। दोनों जाने अपना दूध दही निकालते थे या बेचते थे। और शिष्या बहन अपना श्री गुरु के शिष्य भी थे। अपना खटाल में काम भी धंधा करके, गौरू माल के भी देख के आज शिव चर्चा में जाए। अपना धीरे अब गाय के दूध, भैंस के दूध अपना निकाले, अपना बेटा के भी दे बेचने के लिए, अपना पति के भी दे। दोनों जना अपना ले जाके बेच के आ जाए। बेच के आ जाए तो क्या हुआ कि शिष्या बहन अपना डेली अपना घर नहीं आ पाए। सवेरे उठती थी तो चल जाती थी खटाल में, और खटाल में से अपना उन्हीं से उन्हीं नहा धो के खटाले में खाना चल जाता था। आया अपना वहीं से दूध बेचने चर्चा में चली जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी बहू, लड़के के शादी ब्याह कर दिए, बहू आ गई घर में। अब सब लोग बोला कि अरे बहन, अपने लड़के के शादी ब्याह कर दो कि अपना चर्चा भजन में टाइम से आ जाओगे। बोली कि ठीक है। अब ना लड़के का शादी ब्याह कर दिया, बहू भी आ गई, फिर भी उनके टाइम नहीं मिलता था। अब घर से निकलते थे तो अपना खटाले में चल जाते थे, खटाले में से नहा धोआ के अपना काम धंधा करके चर्चा भजन में चले जाते थे। अब धीरे धीरे बहू कुछ दिन रह गई। तो बहू बोली अपना पति से कि माँ जी, सवेरे जाते हैं और शाम को आते हैं, कितना काम है कि घरे नहीं आते हैं खाना वाना खाने। खटाले में खाना जाता है, वहीं से खा के चले जाते हैं, चर्चा भजन में भी। बोले उनकर पति कि देखिए, माँ के बहुत काम होता है। वहाँ माँ दूध निकालती है, दूध देती है हम लोग के भी देने बेचने के लिए। भैंस गरू है, गोबर पानी है, अपना सब कुछ करके और फिर वहीं अपना खा पी के नहा धोआ के चली जाती है चर्चा में। तो बहू बोली कि ठीक है, जब माँ जी चर्चा में चली जाती हैं तो एक काम करना कि आपके कितना माँ जी दूध देते हैं। अतः मेरे के 5 किलो दूध देती हैं बेचने के लिए। अतः जब माँ जी चर्चा में चले जाएंगे तो आप ऐसे करें कि घर से होके जाइए। बोले कि ठीक है। तो जब घर से दूध आए लेके उधर से, तो बोली बहू की उनकी पत्नी कि ये काम करिए कि माँ जी 5 किलो दूध देती हैं, हमारे कितना दिन हो गया, अब मेरे के नाक में के नथुनी पहनने के मन कर रहा है, आया आप मेरे के नहीं खरीद रहे हैं। तो ये काम करिए कि 5 किलो दूध दे रही हैं, हम आधा किलो उसमें पानी डाल दे रहा हूँ। माँ जी के 5 किलो के पैसे दे देना, आधा किलो दूध के मेरे के भी पैसे दे देना। उनके पति बोला कि ठीक है। अब क्या करे कि माँ जी तो रोज अपना चले जाए उधर ही से उधर ही खटाल में, आई क्या करें कि घर आए उसी में से आधा किलो दूध पानी डाल दे या लेकर चले जाए। अब ऐसे करते करते पैसा 1 महीना हो गए। तो अपना क्या करे कि 5 किलो दूध के अपनी माँ के पैसे दे दिया, आधा किलो दूध के 1 महीना के अपनी पत्नी के दे दिए। जब पत्नी के दे दिए तब पत्नी के पास पैसे आ गया, तो भी परेशान हो गई। बोली कि चलिए ना सोनार के दुकाने हमारे के एक नाक में के खरीद दीजिए। तो बोले कि देखो माँ आ जाएगी, माँ तो चर्चा भजन में गई है, तो जब तक ले माँ चर्चा भजन में से आएगी तब तक ले हम लोग आ जाएंगे। अब क्या हुआ कि दूध बेच के आए, माँ चर्चा में गई और दोनों प्राणी गए सोनार की हैं
और जाके नाक के एक नथुनी लाए। अब नथुनी लाए, अब देखिए ये भी परेशान थी कि कब हम नथुनी पहरब। वो बोले उनके पति की देखो रखे रहो, अपने मायके जाना तो ये नथुनी पहिर के तब आना। अब इतनी उनके परेशानी हो गई, इतनी उनके कि कब हम पहिरब, इतना उनके अथी हो गल कि हम कब पहिरब। अब जानिए जो क्या हुआ कि यही में तब तक ले गंगा नहान आया तो सब आस पड़ोस के बोले कि अरे चलिए ना गुरु बहिना नहाए गंगा जी। तो देखो हमारे का टाइम नहीं है, हमारा खटाल है, दूध निकालना है, बेच देना है, बहुत सारा काम है, हम कैसे जाएं। उतना हो तो बहू के हमारा काफी दिन अला हो गई, ले जाओ बहू हमारी नहा के चली आएगी। सब बोले कि ठीक है। अपना बहू क्या करी को तो तैयारी थी, बोली अपनी माँ से, सासू माँ से कि माँ जी एक हमारे के नया साड़ी दे दीजिए कि हम जा रहे हूँ गंगा स्नान करने, तो हम उन्हें से नया साड़ी पहन के आ जाए। बोली उनकी सास की ठीक है, अपना नया साड़ी दे दिया, चले गए अपना नहा वहा के। अब तक गए इधर से, तबे अपना नाक में नथुनी डाले लिए। अब उनको तो बहुत लोग एथी भय रही कि हम कब पहिरब। अपना डाल के चल गई। अब गईली वहाँ सब लोग नहाए गईल, इहो अपना काबल की नहाए गईली। बुड़की मारली तले उनका नाक में के नथुनी मछली लेकर चल गई गंगा मैया के ऐसा महिमा भल की। अब ऊपर से मुंह धोवा तारी तो नाक में नथुनी ना। अब करे तो वहां से झटपट निकल और के लुगा उगा पहिर के वहां से चली गईली, घरे आ गईली। अब तो नथुनी के बड़ा टेंशन हो गई। अब आके अपना घर में सुत गई। अब सुत गली, सब लोग अपना गंगा नहाय के आयल, अपना अपना घर के काम धंधा करे। तो कहल लोग अरे हमारे पतोहिया आयल, तो तार पतोहिया तो हमने सब पहले ही चली आयल। घर में गईली तो देखो तरीके तो साझ हो गई, राती हो गई, अभी तक ले हमारा घर में खाना नहीं क्या बनल। तो देखो तरी की बहू हमार सुतल बा। तो पूछा तरी की अरे का भइल बा हो, का भइल बा। सब लोग तो नहाए के गंगा जी आयल बा, तो अपन काम धंधा करता, तू सुतल बाड़ू, खानो ना बनावलू। तो बोलबे ना कर पतो। तब उनकर अपना बेटा से कहली कि बउआ उ गए रही गंगा नहाए, आय के सुतल बिया, खानो नहीं खे बनल, बोला तनी तो कुछ बोलतो नहीं की। अब वो गलन तो पूछा तरन के का भइल बा कि नहीं खूब बोला का भइल बा तारा, गए रलुआ नहाए तो कुछ ना बोलस। फिर उनकर ससुर अलन, कहली बुढ़ी अपना पति से गुरु बहना। तो उनकर ससुर अलन तो पूछा तरन के बहू का भइल बा, काहे सुतल बाड़ू, कोई बोलल है तो बोलबे ना करस, अब यही तरह रहस। तब कहली उनकर सास के भाई ना हुई तो इनकरा नैहर से इनकरा बाप भाई के बुला दिया कि काहे सुतल बाड़ू। तब कह लो कि ठीक बा बुला देते हैं। तो फोन करके बुलावल लो, तो उनकर बाप अलन, भाई अलन, तो भाई गइलन कि तो न पूछा तरन बहिनी से कि का भइल बा बताव, तो बतावते नहीं खी। तब उनकर पापा गइलन पूछे खातिर कि अरे का भइल बा बेटी, काहे सुतल बाड़ू, कि सब लोग पूछत तो बोला तो नहीं खू। तब अब लगली कहे अब भजन के भाव में कह तारी, धनवा गाइले धरमवा गाइले नथुनिया गाइले ये पिताजी, धनवा गाइले धरमवा गाइले नथुनिया गाइले ये गुरुजी, गंगा जी नहाए हम बुड़की मारनी गुरुजी। तो उनकर पापा के समझ ना आवे कि काई कहतिया तब कहतारी। अब उ कहतारी कि उनकर सास के कहतारन कि रोरे पूछी नहीं का कहतिया, हमरा तो समझे नहीं के आवत। धनवा गाइले धरमवा
गैले नथुनियो गैले आमा जी। धनवा गैले धर्मवा गैले नथुनियो गैले ये आमा जी। तब सासुओं के समझ नहीं आवत, सास के समझ नहीं आवत तो सास कह तरी अपने पति से कि पूछी न रहो रे काय कह तरी, हमरा तो समझे नहीं आवत। तो गल बड़न तो कह तरन के रे बहू का बोला तारू, ऐसा बोला कि हमनियों के समझ आवे। तो फिर यही बतिया कह तारी। धनवा गैले धर्मवा गैले नथुनियो गैले ये पिताजी। धनवा गैले धर्मवा गैले नथुनियो गैले ये पिताजी। तब नहीं उनकर ससुर समझत। तब उनकर पति गैलन, उनकर पति गैलन के कौन का भइल बा बताव। तो कह तारी फेरू धनवा गैले धर्मवा गैले नथुनिया गैले ये स्वामी जी। धनवा गैले धर्मवा गैले नथुनिया गैले ये स्वामी जी। तब जाके अभी भी उनको नहीं समझ आवत। तब उनकर पापा कह तरन, जब आयल बा उनकर बाप भाई तो कह तरन कि ऐसे कहबू तो कैसे समझ आई, अपना बताओ निमन से। तब कह तारी कि आमा जी शिव गुरु के चर्चा में चल जात रहनी है भजन भाव करे, 5 किलो दूध दे देत रहनी है वहाँ के। तो हम कहनी कि आधा किलो में पानी मेरा ली बेच के ले आई। तो 5 किलो के आमा जी के पैसा दे दे, आधा किलो दूध के हमरा के दे दे पैसा। तब उनकर पापा कहतरन कि अरे बेटी ई का कैलू है, पानी के पैसा कहीं घर में रुकेला, ऐसा काम ना करे के चाहिए। वो दूध के पैसा देत तू आधा किलो पानी के मेरा लुहा तहरा कहेला। तब उनकर सास कहतारी क्या रे बेटी तुम इतना गलती हमरा से एक बार भी कहले रही तू कि हमरा नथुनी पहरे के मन करता तो हम तरह का नथुनी किन देले रहती। तब जाके उनकर सासू अपना शिव गुरु से विनती करे लगली कि हे शिव गुरु जो भी गलती भइल बा माफ कर दी और दया कर दी, अब से आज के बाद से ना करी हन। तो कहली उनकर सासू कहली कि शिव गुरु से माफी मांगत। तब जाके देखी शिव गुरु से उनकर पतोहियो कहली कि हे शिव गुरु जो भी भूल चुक भइल आज से हम ऐसा काम ना करब, हमार मिल जा। तब शिव गुरु देखी प्रगट भइल बानी आ कहले बानी कि जा अपने पतोही के लिया के जा, जौने रहे गइल बाड़ी आ वही रहे गइल लिया जा, आ जावा बुड़की मरले बाड़ी वही बुड़की मरी हन तो उ आ जाई। तो देखी शिव गुरु इतना कह के अंतर ध्यान हो गई। आई का कहली शिष्या बहन कि अपना पतोही के जौना रहे गई रही वही रहे पतोही गैल लो आ अपना पतोही उनका जहाँ नहला रही बुड़की मार के वही जा कहली कि बुड़की मार के नहा। जैसे बुड़की मरली वैसे गंगा मैया उनका नाक में नथुनी डाल दिहली। तो देखी इ ना चेतावनी दिहन गंगा मैया तो ना लोग समझी, तब तो वही पानी बेच के पैसा करे लगे। तो गंगा मैया भी अपना शिव गुरु उनके के चमत्कार देखा लोग नथुनी ले तभी तो उनका डर हुई। तब से कहली कि हे शिव गुरु हम ऐसा ना कर, पानी के पैसा पानिये में जाला। तो देखी लो गुरु भाई गुरु बहना, ये आप लोग के कथा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करब लो। हर हर महादेव लिखले मत भूल। तो जय हो महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।